बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा का 2 रोज़ा 48वां इजलास आज इस्लामाबाद में शुरू होगा। आलमी सतह पर दहशतगर्दी और तनाज़ात का हल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में सर फहरिस्त है। कश्मीर, फ़लस्तीन, इस्लामोफोबिया, उम्मा के इत्तेहाद समेत 140 करारदादें पेश होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास की ये 5वीं मेज़बानी होगी। 48वें इजलास में कौंसिल की सदारत नाइजर से आइंदा 1 साल के लिए पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। कश्मीर राब्ता ग्रुप के इजलास में कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत और कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की जाएगी। राब्ता ग्रुप इजलास में शिरकत के लिए मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा मुसर्रत आलम को भी दावत दी गई है। ताहम भारत की नाजायज हिरासत में होने के बायस उनकी शमूलियत का इम्कान नहीं। इजलास में भारत में मुसलमान खवातीन के हिजाब पर पाबंदी और मुसलमानों पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों पर भी सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। पाकिस्तान उम्मत के इत्तेहाद और मुश्तरका तरक्की की तजावीज़ देगा। शुरका कॉन्फ्रेंस एजेंडे के कोर इशूज खसूसन कश्मीर और फ़लस्तीन के अलावा इस्लामोफोबिया, कोरोना से रिकवरी, अमन और इस्तेहकाम, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की और तंजीम की असर नौ बहाली और तरक्की पर तबादला ख्याल करेंगे। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। OIC कॉन्फ्रेंस और 23 मार्च का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद कामरान। जी, इस्लामाबाद में 23 मार्च और OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक जो है वो रात 12 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक बंद रहेगी। इसके अलावा आपको बताएं, जो ममनुआ इलाके हैं उनमें I8, IG पे रोड सिग्नल और इसके अलावा 0 पॉइंट फैज़ाबाद से लेकर रावल डैम चौक तक रोड बंद रहेगा और खन्ना पुल एक्सप्रेस वे भी इसमें शामिल है। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता खोला गया है, वो मारगला रोड है, जहां से शहरी जो है वो रेड जोन में दाखिल हो सकेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो मोटरवे से इस्लामाबाद की तरफ ट्रैफिक आएगी वो बारास्ता, श्रीनगर हाईवे, बाराकऊ, मरी और अपारा जा सकेंगे। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार ने कहा है कि हुकूमत की पार्टी में बागी अरकान की तादाद 35 हो चुकी है। कोई ऐसी वैसी सूरत हाल हुई तो निश्चित से इस्तीफ़ा दे देंगे। अहमद हुसैन डहर बोले, उन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया गया। उन्होंने 40 करोड़ रुपए की ज़मीन रेस्क्यू 1112 को मुफ्त दी। उनके घर पर गुंडा ब्रिगेड से हमला कराया गया। नूर आलम खान का कहना था, इमरान खान अगर इंसान को कुत्ते की नज़र से ना देखते तो ये हालात ना होते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, जिंदगी भर के लिए नाअहली की आयन में कोई शिक नहीं, अदालत आयन की तशरीह कर सकती है। हुकूमत वोटिंग की तारीख फिक्स कर दे तो लोग और भी सामने आएंगे। प्रोग्राम में 33 मेंबर बताए थे, 2 मेंबर और बढ़ गए, 35 मेंबर जो है इस वक्त अपने ग्रीवेंसेस शो कर रहे हैं पार्टी के साथ कि ये हमारे ग्रीवेंसेस हैं तो आप उनसे ग्रीवेंसेस सुने और रिजाइन कर देंगे, दोबारा इलेक्शन में जीत कर आ जाएंगे। क्या ये सारा कुछ पैसों के साथ ही होता है? मैंने तो अभी 1 महीना पहले अपनी 4 कनाल जमीन 1122 सेंटर को मैंने वक्फ की है, जिसकी कीमत है 40 करोड़। मैं तो ना सिंध हाउस गया हूँ, ना मैं किसी ऑपोजिशन वाले से मिला हूँ। 3 महीने पहले से मैं असम्बली में नहीं जा रहा। इसका अदम एतमाद से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन्होंने मुझे भी उसी लाइन में करके हुक्म दिया अपने, जो इनके वो एक गुंडा गर्द एक ब्रिगेड है उनको, कि इनके घरों पे हमला कर दे। उन्होंने हमारे घरों पे हमला कर दिया। जो माँ बहन की और बेटियों की गालियां दी हैं, मैं कोर्ट में केस करूंगा, क्योंकि ये जो बेइज्जतियां हुई हैं, इन्होंने जो इल्जाम लगाया है लोगों ने गलत पैसों का, ये हमें सबूत देंगे। अगर आप इंसान की इज्जत से वो मिलते और आप अगर कुत्ते की नजर से नहीं देखते तो आज ये हालात नहीं होते। लोग कुत्तों की तरह ट्रीट ना किया जाए। 13 लोगों ने तो अपने आप को जो है वो ओपन या एक्सपोज कर लिया है। उनमें से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस्तीफ़ा देने को तैयार थे, लेकिन हमने उनको कहा कि आप इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना वोट इस्तेमाल करके इसको घर भेज के उसके बाद फिर आप अगर इस्तीफा देना। लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का कोई लाभ मौजूद नहीं है। अदालत जो है वो आइन की तशरीह कर सकती है, आइन में कोई चीज़ दाखिल नहीं कर सकती। ये वोटिंग की डेट फिक्स करें, उसके बाद जो है वो और लोग भी जो है वो अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर जो है वो लब्बैक कहते हुए इस करप्ट और जाबर हुक्मरान के ख़िलाफ़ जो है वो आके सामने बात भी करेंगे, इनकी जमात में से भी।
खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात दूसरे मरहले में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत जलसे में शरीक वज़रा को 50,000 रुपये फ़ी कस जुर्माना कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन मानसहरा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 25 मार्च को मानसहरा में जलसा न करने का नोटिस भी जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून का आज स्वात में होने वाला जलसा मंसूख कर दिया गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि मरियम नवाज को तेज बुखार है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें सफर करने से मना किया है, इसलिए जलसा मंसूख किया गया है। उन्होंने बताया मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पर अहले स्वात से माजरत की है और लीगी कारकुनान और अहदेदारों के लिए ने तमन्नाओं का इजहार भी किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि वोट डालना अरकान का आईनी हक है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, जहां एक जमात का जलसा हो वहां दूसरी को इजाज़त ना हो, टाइमिंग भी अलग हो। बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली में लड़ी जाए। हसास वक्त में मसलहतन केस सुन रहे हैं, सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया कि स्पीकर को मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से रोकने का इख्तियार नहीं। इजलास के दिन असम्बली के बाहर हुजूम न होने की भी यकीन दहानी करवा दी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि अगर किसी जमात में इख्तिलाफ है और वो हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं तो वो अपनी नशस्तों से मुस्ताफ़ी हो जाएं, अक्सरियत खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ये भी कहा कि वज़ीर आज़म जिन अराकीन के वोट से मुंतखब हुए हैं उन अराकीन के वोट से तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कही। हमारा केस ये है कि 63A स्टैंड अलोन नहीं है। आज तो वो डिस्क्वालीफाई डिसीट होके चले गए, लेकिन जब वो अगली 1 महीने बाद या 2 महीने बाद बाय इलेक्शन में आएंगे तो क्या 62(1)F उनकी राह में हायल होगा ताहयात नाअहली की शक्ल में या नहीं होगा। इस हॉर्स ट्रेडिंग की विक्टिम एक वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रही है, एक वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी रही है, एक वक्त में अब PTI भी है। अगर ये तशरीह होगी तो ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं होगी, ये हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए होगी। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो आज इसको अपोज कर रही हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट और इन फ्यूचर, ये इनके लिए मसला है। पार्लियामेंट लॉजेस में रात गए MQM वफ्द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मुत्तहिदा रहनुमाओं में आमिर खान, वसीम अख्तर और अमीनुल हक शामिल हैं। सरदार अख्तर मिंगल, नून लीग के SN इकबाल, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह और सुहेल अनवर सियाल भी मुलाकात में शरीक हुए। साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करे। उन्होंने कहा कि इदारों से तवक्को यही होती है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। फ़ौज का काम नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करे। न सिर्फ आइन बल्कि कायद आज़म के इरशादात आप देखें तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी उन्हें यही कहा था। फ़ौज का भी काम यही है कि वो मुल्क की हिफाजत करे और न्यूट्रलिटी जो है कम से कम इस हद तक तो नहीं होगी कि हमेशा फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में होगी, आइन के हक़ में होगी, लेकिन सियासत में कभी फ़ौज मुलव्वस नहीं होती। तो ये लफ्ज़ जो है न्यूट्रल, मेरे ख़्याल में इससे बहुत सी कन्फ्यूजन पैदा हुई है कि न्यूट्रल, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनसे हम तवक्को करते हैं कि न्यूट्रल रहेंगे। मसलन जुडिशरी के बारे में हम चाहते हैं कि न्यूट्रल हो, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल हो। इदारों से तवक्को यही है, जुडिशरी से, इलेक्शन कमीशन से, फ़ौज से, कि वो न्यूट्रल रहेंगे, सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे, जहां MQM क़यादत से मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और JUP के सरबराह शाह उवैस नौरानी से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कारकुनान इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहें, हमारी तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच का आज दूसरा रोज़ है। मौसम और सिक्योरिटी सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान।
कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान जारी तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच का आज दूसरा रोज़ है। ऑस्ट्रेलवी बैटर्स 232 रन 5 खिलाड़ी आउट पर आज दोबारा खेल का आगाज़ करेंगे। इम्कान यही है कि पाकिस्तानी बैटर्स आज एक्शन में होंगे, क्योंकि कोशिश पाकिस्तान टीम की यही होगी कि जल्द अज जल्द ऑस्ट्रेलवी बैटर्स को आउट किया जाए। पाकिस्तानी बैटर्स को एक्शन में देखने के लिए आज शायकीन की एक बड़ी तादाद तवक्को की जा रही है कि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुँचेगी। दर्जा हरारत जो आज रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा वो 34 सेंटीग्रेड रहेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि आज भी एक गर्म मौसम होगा। इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। दूसरे रोज़ के खेल से पहले दाखिली रास्ते निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फिरोजपुर रोड और लिबर्टी मार्केट की तरफ से सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। दोनों टीमें यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुँच चुकी हैं। 16 साल आलमी एमेचर स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान के एजाज़ में लाहौर में तकरीब मुनक़िद हुई। नौजवान खिलाड़ी अपने शानदार इस्तकबाल पर आबदीदा हो गए। वर्ल्ड टाइटल को अपनी बहन के नाम कर दिया। एहसन रमज़ान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नेशनल कोचिंग सेंटर लाहौर में हुई, जहां वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान का पुरस्कारों ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर एहसन रमज़ान आबदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि वो मज़ीद मेहनत करके पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतेंगे। एहसन ने कम उम्री में वर्ल्ड चैंपियन बनने का क्रेडिट अपनी बड़ी बहन और कोच शाहिद हुसैन को दिया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूँ कि मैं जैसे पहले मेहनत करता था अपने साथ, अपने मुखलिसपन के साथ ऐसे ही मेहनत करूंगा। एहसन रमज़ान की बहन भी अपने भाई की कामयाबी पर जज्बात पर काबू ना रख सकीं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरा बेटा भाई इस मुकाम तक पहुंचा है। माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबर ने एहसन रमज़ान की हुकूमती सरपरस्ती का ऐलान किया और कहा कि जल्द वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा भी वर्ल्ड चैंपियन को इनाम से नवाजेंगी। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। और अभी आपको बताएं, सेवन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 770वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो। कलंदर लाल शहबाज का 770वां उर्स मुबारक आज बाकायदगी से शुरू हो गया है। यहाँ पे पूरे न सिर्फ सिंध से बल्कि मुल्क भर से जो ज़ायरीन और चाहने वाले हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। मेरा कब में आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन का एक बड़ा सिलसिला है जो मुख्तलिफ मकामात से यहाँ पहुँचा है और मज़ा की तरह रवा दवा है। पूरे जमशेद ज़िले के अंदर आम तहसील का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे नहरों पर नहाने पर पाबंदी आयद करते हुए 144 नाफिज किया गया है। पूरे शहर की जो मेंटेनेंस सिस्टम है वो 200 से ज़्यादा CCTV कैमरों के जरिए की जा रही है। कराची की पारसी कम्युनिटी नौरोज़ का त्यौहार कैसे मनाती है, देखिए अली इमरान सैयद की रिपोर्ट में। ये सदर टाउन का कदीमी पारसी फायर टेंपल है। दिन में 5 मरतबा घंटियों की आवाज़ इनकी इबादत के वक्त का ऐलान है। यहाँ नौरोज़ पर जितने पारसी जमा हैं, ऐसा त्यौहार के अलावा मुमकिन नहीं, क्योंकि कराची की पारसी आबादी सिर्फ 1000 नफूस तक महदूद हो गई है। नौरोज़ का दिन बड़े त्यौहार के सबब कराची से मादूम होती पारसी आबादी के लिए अब भी अहम तरीन है। दुआएं, इबादत और एक दूसरे से मिलना नौरोज़ की अहम मसरूफियात हैं। नौरोज़ के मौके पर पारसियों के घरों में मेज़ का एहतमाम होता है। मुख्तलिफ मेवों और दीगर अशिया से मुज़य्यन ये टेबल मेहमानों की आमद पर तवाज़ो का मरकज़ होती है। We once again worship the sun, and that's the reason we celebrate the movement of the earth moving towards the sun and it becoming a little warmer, the earth becoming warmer. 1869 से कायम इस फायर टेंपल में आग 153 साल से मुसलसल रोशन है। नौरोज़ के मौके पर फायर टेंपल में आए पारसी आग के पास खड़े होकर दुआएं पढ़ते हैं और राख माथे पर लगाते हैं। फायर टेंपल पे आते हैं, एवरीडे नहीं आ सकते, तो स्पेशल ओकेजन जैसे बर्थडेज हो, नवरोज़ हो, हम लोग वो टेबल लगाते हैं। टेबल विद फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड eatables and all that. Like wash your hands, wash your face, and you bless yourself and say, may God give me good happiness
लाइफ। डिपेंड्स ऑन यू, आप थोड़ा घर पे प्रे करके आए, थोड़ा यहाँ कर ले। पारसी एक खुदा अहोरा मज़दा की इबादत करते हैं। इनके यहाँ 5 मरतबा इबादत का वक्त मुअय्यन होता है, जबकि नौरोज़ इनका बड़ा त्यौहार माना जाता है। पारसियों के लिए नौरोज़ का त्यौहार एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है कि जिसमें ये सूरज की ताकत को और उसकी जो नेचुरल फोर्स है उसको चेरिश करते हैं, उसकी मददसराई होती है और उसको ये अपने खुदा अहोरा मज़दा का अक्स समझते हैं। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। APNS, PBA, CPNE, PFUJ और एमेंट की मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म के मीडिया पर इल्ज़ामात का नोटिस लिया है। मालकंड जलसे से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम लगाया था कि मीडिया हाउसेस को PTI मुखालिफ मुहिम के लिए फंड्स मिल रहे हैं। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात मीडिया पर मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ इल्ज़ामात लगाना है। कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज दिया कि वो अपने इल्ज़ामात साबित करें। मीडिया हाउसेस पर इल्ज़ामात से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मीडिया और सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कमेटी ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसे बयानात ना दें। अगर इन इल्ज़ामात के सबूत फराहम नहीं किए तो मुनासिब वक्त के अंदर मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी अदलिया से रुजू करेगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपने एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान से सहाफ़ियों पर संगीन बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद का दबाव कम करने की कोशिश में फेक न्यूज़ न फैलाएं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा कि वफाकी हुकूमत और गवर्नर स्टेट बैंक की नाअहली के बायस डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है। डॉलर की कीमत मार्केट में 188 तक पहुंचना हुकूमत और स्टेट बैंक की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये भी कहा कि माजी की हुकूमतों पर तनकीद करने वाले बताएं अब डॉलर की कीमत पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। हुकूमत की मुसलसल लापरवाही के बायस मईशत पहले ही तबाही के दहाने पहुँच चुकी है। कराची के ताजिरों ने शिकवा किया है कि वजारत खजाना तजावीज़ मान लेती है लेकिन इन पर अमल नहीं करती है। चेयरमैन FBR के दौराए कराची चैम्बर के मौके पर ताजिरों ने कहा कि अमरीकी डॉलर के भाव की वजह से जमा होने वाला इजाफी टैक्स महंगाई का सबब है। चेयरमैन FBR के दौरे का मजीद अहवाल बताएंगे रियाज एंडी अपनी रिपोर्ट में। चेयरमैन FBR आइंदा माली साल के बजट पर मुशावरत के लिए कराची चैम्बर तशरीफ लाए। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया, जबकि चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप ने निशानदही की कि आलमी मार्केट में अजनास के दाम बढ़ना और मुल्क में डॉलर का भाव FBR के टैक्स आमदनी और महंगाई को बढ़ावा दे रहा है। आप क्या कर रहे हैं? मैं पहले $1 की कोई चीज मंगाता था तो 150 रुपए की मुझे आती थी और 150 रुपए के ऊपर टैक्स लगता था। आज 175 रुपए तो 25 रुपए के ऊपर अगर उन्होंने एवरेज आप देखें सेल टैक्स ये वो सब मिला कर 40% को एवरेज आती है। आप किस चीज के 10 रुपए ले रहे हैं? ये तो सर ये तो आप महंगाई बढ़ाने में खुद जिम्मेदार हैं। आप FBR is also there and they are collecting that amount which they should not, because आपको फ्रीज कर देना चाहिए 150 पे। चेयरमैन FBR ने चैम्बर की मुरतब करदा बजट तजावीज़ सुनी और आइंदा माली साल के बजट में उन्हें शामिल करने पर मुशावरत जारी रखने की यकीन दहानी कराई। बजटी प्रपोजल्स की जो प्रेजेंटेशन हुई है आई थिंक इट्स वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि इसकी कॉपी आप हमें दे दें। हम आपको इस दफ़ा एंगेज करके सेटिस्फाई करके और फिर उस पर डिसीजन मेकिंग करेंगे। चेयरमैन FBR ने कराची चैम्बर के मेंबरान को सनती एमनेस्टी से फ़ायदा उठाने की तजवीज़ भी दी है। कैमरामैन तलहा खान के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। कराची में 27वां आलमी मुशायरा आज एक्सपो सेंटर में होगा। दुनिया भर से आए हुए मुमताज़ शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे और बहुत अच्छी बात है, ऐसे मुशायरे होते हैं और बाहर से लोग आते हैं उसमें शरीक होते हैं। जो साकिरान शहर क़ायद के मुशायरे में जितना सामीन और बाज़ौक़ सामीन आते हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत कम देखने में आते हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग आएंगे इस मुशायरे में उनको अच्छे शोरा को सुनने का मौका मिलेगा और अच्छे शोरा के कलाम से उनकी तरबियत भी होगी। आज 9 बजे ये मुशायरे का आगाज़ होगा जिसके लिए इफ्तिखार आ रहे वमज इस्लाम अमजद कनाडा से
इरफान, अशफाक साहब, सारी दुनिया से लोग आ चुके हैं। मुशायरा जो है जाहिर है कि लोग बड़े बेचैन थे। हम तो एक अरसे से जाते रहे शुरू से, लेकिन जब हिंदुस्तान के भी शायर आते थे, अब शायद हिंदुस्तान का ना हो लेकिन दुनिया भर से शायर आए हैं, अमेरिका से और अपना कनाडा से और लंदन से, यूके से। स्वात की हसीन वादी म्यांदम में 3 रोज़ा कल्चरल फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया। महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए ज़िला इंतज़ामिया स्वात के ज़ेर-ए-एहतमाम हसीन वादी म्यांदम में कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में कल्चर प्रोग्राम्स और रिवायती अशिया की स्टॉलों के अलावा खेलों के मुकाबले भी शामिल थे। फूड कोर्ट, खटक डांस, रबाब और रिवायती मूसीकी ने फेस्टिवल में रंग बखेरे। फेस्टिवल में मकामी लोगों के अलावा मुल्क भर से आए हुए सयाहों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात।